और चलिए न्यूज पंच में अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूसरी हाई लेवल और राजनीतिक वार्ता बीते कल करीब 9 घंटे तक चली। दोनों पक्षों ने सीमाओं पर तनाव घटाने पर सहमति भी जताई। हालांकि कोई औपचारिक समझौता इस दौरान नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत ने रिश्तों में आई खटास को अस्थायी तौर पर थोड़ा सा कम जरूर किया। जहां एक और ये शांति वार्ता जारी है, तो वहीं दूसरी ओर लगता है कि पाकिस्तान जंग चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जो कई सवाल खड़े कर रहा है। पाकिस्तान शांति चाहता है या जंग? दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद और काबुल के बीच चल रही बातचीत पूरी नहीं होती है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुली जंग करेगा। अब इस बयान के क्या मायने हैं, जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान को ये वार्निंग। तो पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी दी है और कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग होगी, ये बात कही गई। शांति वार्ता असफल रही तो खुला युद्ध का ऐलान कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री की तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से किया गया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां एक तरफ शांति वार्ता का ये दौर चल रहा है, बीते कल भी ये वार्ता हुई और आज भी ये वार्ता जारी है। तो ऐसे में इसी बीच ये बड़ा बयान, इस्तांबुल में दूसरे दौर की ये वार्ता जारी है, लेकिन इसी के साथ ये बयान भी। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या पाकिस्तान जंग चाहता है या फिर शांति चाहता है? शांति वार्ता के बीच ही रक्षा मंत्री की तरफ से ये चेतावनी दी गई। बीते कल भी लगभग 9 घंटे के करीब बातचीत हुई है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इससे पहले अगर हम देखें तो दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को पहले दौर की वार्ता हुई थी और दोनों के बीच में कतर ने मध्यस्थता कराई थी और उस दौरान भीषण झड़पों के बाद में तत्काल युद्ध विराम पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच फिलहाल अभी शांति कायम है, लेकिन इसके साथ ही खुली जंग की चेतावनी ख्वाजा आसिफ की तरफ से दी गई, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारे पास विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम उनके साथ खुली जंग लड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो शांति चाहते हैं। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का है। तो सीधे तौर पर उनकी इस बातों से लगता है कि वो शांति नहीं बल्कि जंग चाहते हैं, जिस तरीके की चेतावनी या यूं कहें कि गीदड़ भभकी वो दे रहे हैं। आखिर जो वार्ता इस समय चल रही है, शांति वार्ता दोनों देशों के बीच में, उनमें किन मुद्दों को लेकर ये बातचीत है, एक नजर उस पर डालते हैं। सीधे तौर पर पहले मुद्दे की अगर हम बात करें तो भविष्य में हिंसा रोकने के प्रयास इस बातचीत में किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही संयुक्त निगरानी प्रणाली का भी निर्माण हो सके। और इसके अलावा अगर हम देखें तो संयुक्त निगरानी के अलावा एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान भी सुनिश्चित हो। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर ये बातचीत अभी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जंग तो छिड़ी हुई है, हालांकि शांति वार्ता लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुली जंग वाला बयान दिया है। तो क्या अब इसे सिर्फ राजनीतिक दबाव के तौर पर देखा जाए या एक तरह से ये माना जाए कि जमीनी स्तर पर वाकई तनाव बढ़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान बहुत ही परेशान है। इसलिए परेशान है कि उसको लग रहा है कि अफगानिस्तान अपने रास्ते पे जा रहा है। पाकिस्तान को हमेशा यह लगता था कि अफगानिस्तान उनका एक उपनिवेश है और पाकिस्तान जिस तरीके का निर्देश देगा उनको वैसा अफगानिस्तान करेगा। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान का पूरा इतिहास है, आप देखेंगे कि अफगानियों ने 2 दशक से ज़्यादा तक लगातार लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजों के समय की लड़ाई की बात अगर छोड़ भी दे तो उसके बाद सोवियत संघ के साथ उनकी लड़ाई हुई है तकरीबन 1 दशक। उसके बाद अमेरिका के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी तकरीबन 1 दशक, और अब तालिबान दूसरी बार वहां सत्ता में आया है। तो तालिबान के अंदर एक इच्छा यह है कि वो मुख्य धारा का एक देश बने, और इसके लिए दुनिया के सभी देशों के साथ वो संपर्क कर रहा है। भारत के साथ तो संपर्क कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वो पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क में, अभी लंदन में उनके प्रतिनिधि गए हुए थे। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इन सारी बातों से बहुत परेशान है और इसीलिए उन्होंने एक तरफा कार्रवाई जब शुरू कर दी ड्रोन लाइन के उस पार, तब अफगानिस्तान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। अब इस बीच में पाकिस्तान ने एक तरीके से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कतर से, सऊदी अरब से, इसके अलावा तुर्की से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि किसी तरीके से इस लड़ाई को बंद कर दिया जाए। तो लड़ाई बंद करने के लिए पहले दोहा में बातचीत हुई, अब अभी इस्तांबुल में दोहा में जो बातचीत थी उसको लागू कराने के लिए बात हो रही है।
तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो धमकी की भाषा देकर अफगानिस्तान को शांत कर लेंगे, तो ऐसा अफगानियों को स्वीकार्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। ख्वाजा आसिफ अली का वैसे भी वे बड़बोले मंत्री माने जाते हैं पाकिस्तान के, कि उलूल जुलूल बयान देने के लिए वो काफी मशहूर है। तो इस रूप से देखें तो कह सकते हैं कि उनका महज फ्रस्ट्रेशन है, और इस फ्रस्ट्रेशन में ही वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। जी हालांकि खुद भी वे स्वीकार कर रहे हैं कि इधर के दिनों में कुछ शांति है। तो अगर स्वीकार कर रहे हैं शांति है तो वो युद्ध की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल। कह सकते हैं कि अपने में कंट्राडिक्टरी बात है। कोई भी अगर वार्ता में रहता है तो इस जी तरह की धमकियां नहीं देता। लेकिन अफगानिस्तान ने देखिए मैच्योर डिप्लोमेसी का परिचय दिया है कि अफगानिस्तान में इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं व्यक्त की है। जी कल उनकी इस्तांबुल में बातचीत हुई है एक दौर की, और माना यह जा रहा है कि आज फिर एक बार बातचीत होगी, और आज जी इस बातचीत में वो तय होगा कि किन किन बिंदुओं पे उनकी सहमति बनी है और किस तरीके बिल्कुल। से जो अफगानिस्तान में शांति हो और जी पाकिस्तान की तरफ से कोई उकसावेबाजी वाली कार्रवाई न हो। तो आज जी शाम अखिलेश के बाद देखना होगा कि क्या स्थिति वहां बनती है। जी लेकिन अभी जो है पाकिस्तान का एक फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। जी बिल्कुल, आप इस वार्ता पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।